मेरा ख्याल है रिहा तो खैर न सिर्फ करना पड़ेगा बल्कि उसके साथ समझौता भी होगा, ख्याल है मेरा, यानी अंदाजा ही है जाहिर है, और इख्तिदार भी शायद उसको देना पड़ेगा। एक चीज जो है वो मेरे लिए, मेरा बहुत वक्त उनके साथ गुजरा है, यानी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शख्स की इतनी ज्यादा गुफ्तगू उनके साथ हुई होगी, यानी सियासत पे, ज़ाती जिंदगी पे। मगर मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये तो मुझे पता था कि वो बदतरीन दबाव बर्दाश्त करते हैं, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने टॉर्चर में, मतलब कुछ न कुछ आदमी, आखिर खौफ इंसानी जबलत है, मगर जिस तरह वो डट गए हैं और तो बात तो उनसे करनी ही पड़ेगी, इसलिए कि इसके सिवा, मफाहमत के सिवा सारे रास्ते, कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक, मफाहमत तो करनी होगी, लेकिन अब उसके लिए ना कोई लोग नजर आते हैं, ना कोई फार्मूला पेश कर रहा है, लेकिन करनी ही होगी मफाहमत, और कोई चारा नहीं। अच्छा हारून साहब ये फरमाइएगा कि मकबूल तरीन रहनुमा जो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है वो हैं, लेकिन मकबूल तरीन रहनुमा के साथ अगर मफाहमत कर ली जाए, 9 मई भी बुला दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, उन्हें रिहा भी कर दिया जाए, तो ये जो आपने गिनवाए हैं हालात के, ब्यूरोक्रेसी ख़राब है, पुलिस ख़राब है, मैशियत ख़राब है, तो मकबूल तरीन रहनुमा के आते ही हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, हालात तो कभी रातों रात ठीक नहीं होते, और रातों रात अगर कोई मरीज ठीक हो जाए तो इसका मतलब उसको स्टेरॉइड दिया गया है, जो बहुत खतरनाक बात है। तमाम जेन्युइन चीजें बतदरीज होती हैं, ग्रेजुअल होती हैं, और बाय प्रोसेस होती हैं। कुदरत का एक निज़ाम है, ना ये कायनात एक दिन में बनी है, तो ना ये कोई जिंदगी एक दिन में संवरती है, ना एक दिन में बिगड़ती है, ना कोई मकान एक दिन में बनता और संवरता है, ना कोई अदारा बिगड़ा हुआ ठीक हो सकता है। लेकिन हमारे सामने जो दुनिया की तारीख है, मालूम तारीख पिछले 3-4 सदियों की, तो तकरीबन सब जुज़ियात हैं। बहुत बिगड़े हुए माशरे सुधरते हैं, ठीक होते हैं, बहुत सुधरे हुए माशरे बिगड़ जाते हैं। वो तो हम सब ये अंदाजा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी हो तो वो जानता है, जिसने कुछ भी तारीख पढ़ी है और समझता है कि कुदरत के उसूल क्या है, कि किस तरह बेहतरी की जा सकती है। बेहतरी देखिए, सुकरात सबसे बड़ा फिलोसफर माना जाता है, मगर वो जमहूरियत के खिलाफ था। वो कहता था कि एक बहरी जहाज पे आप इलेक्शन के जरिए तो वो अपना कप्तान मुंतखब नहीं कर सकते। वो कहता था जब तक एजुकेट न किया जाए सोसाइटी को, उस वक्त तक जमहूरियत बेमानी है। हमारे यहाँ तो देखिए ना, अभी इस पे बहस ही नहीं शुरू हुई कि माशरे को तालीम दिए बगैर, हमेशा मैं अर्ज करता हूँ आपसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम दी, अखलाक की तरबियत की, पूरी तालीम दी, मुकम्मल तरीन तालीम जो इंसान को दरकार हो सकती है, और पूरी अखलाक की तरबियत की, और अपनी मिसाल से की, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस खुद किया, सबसे ज्यादा तकलीफ खुद से ही। वो ठीक हो नहीं जाएंगी चीजें, लेकिन ठीक होना शुरू तो हो सकती हैं, और एक हद तक ही हो सकती हैं। वो कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है उनके, वो कायद-ए-आज़म थोड़े ही है, कोई इब्राहिम लिंकन तो नहीं है। लेकिन अब हारून रशीद साहब, आगे बढ़ने का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? इलेक्शंस तो ये करवा नहीं, डिले लग रहे हैं अभी इलेक्शंस तो। नहीं, इलेक्शन तो हो सकता, मैं फिर कहता हूँ कि अंदाजे हैं ना, हम अंदाजे लगा सकते हैं ना। इलेक्शन तो हालात में हो सकते ही नहीं है, इसका ख्वाब ही नहीं देखना चाहिए। कशीदगी खत्म किए बगैर अगर इलेक्शन होते हैं और यही अफरा तफरी और बेयकीनी रहती है, तो उससे हासिल क्या होगा? मैंने तो उनसे आखिरी जो मुलाकात है उसमें अर्ज किया कि आप इस पे गौर करें कि सब्र भी एक चीज है। कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये होती है कि इंतजार किया जाए। आपको जरूरत नहीं है एजिटेशन की, लोगों को बारने की। आपको मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए, पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। जो ताकतवर होता है वही रायत देता है, लेकिन जब भीजान तारी होता है, हमारे सामने इटली है, हमारे सामने जर्मनी है, हमारे सामने खुद अपना कराची शहर है, जहाँ लोग बुखार में मुब्तला हो जाते हैं तो वो कोई तजिए पे कादर ही नहीं रहते। फिर देख कितना तवील अरसा कराची बदमने में गुजरा, और फिर एक वक्त आया कि चीजें ठीक हुई। तो चीजें ठीक तो हो सकती हैं, लेकिन ये है कि वो कब होगी, कैसे होंगी, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हारून रशीद साहब, आपके तज्जिए में इस बात की कोई गुंजाइश नजर आती है कि आगे कहीं
शायद तमाम ही सियासी जमातें मिलकर ही कोई स्ट्रेटजी बना रही हूँ, इलेक्शन का मुतालबा कर रही हूँ, कहीं ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है? कुछ भी हो सकता है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ इस कायनात का मालिक ही जानता है। यानी पैगंबरों को भी तारीख का तो पता नहीं था, फलां तारीख को क्या होगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त गालबन शर्त पे पाबंदी नहीं थी, तो किसी के साथ शर्त लगा ली कि रोम जो है वो रोम और ईरान की जंग हो रही थी, उसको शिकस्त दे देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 9 बरस की शर्त लगा लो, 9 बरस के अंदर अंदर। तो तारीख का नहीं पता होता। ये जगह कुरान मजीद में आप पढ़े, क़यामत करीब है, दज्जाल का ज़हूर करीब है, हजरत ईसा की, अब अल्लाह के लिए तो करीब ही है ना, उसके यहाँ तो वक्त की कोई है। उसका हमारा एक दिन जो है कहीं वो 50,000 बरस अल्लाह का एक दिन है, कहीं 1 लाख साल है। तो हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते एग्जैक्टली क्या होगा। इसमें मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, उसका मौजूद से ताल्लुक नहीं, कि एक साहब आए अमेरिका से, उन्होंने प्रोफेसर अहमद रफीक अतर से कहा क्या आसमानी किताब ये बताती है कि कायनात कितने दिन में बनी, कितने अरसे में बनी? उन्होंने कहा हाँ ये एक आयत है। तो उन्होंने कहा बाइबल तो कहती है 18,000 साल। तो उन्होंने कहा 6 दिन। उसमें 6 दिन, ही सेड यस 6 बिलियन ईयर्स। और वो बिल्कुल एग्जैक्ट कुरान की आयत पढ़ी। दूसरी पढ़ी, उसने कहा ये तो बिग बैंग है वाज़े तौर पर। तो वो तारीख का तो ये चीजें जो है ना, देखे ना कुरान मजीद क्या कहता है कि वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। इंसानों को उतना ही इल्म दिया जाता है जितना अल्लाह चाहता है। और इस वक्त तो कोई तज्जिया करने के लिए सीरियसली तैयार ही नहीं है ठंडे दिल से। सर एक और तारीख का बड़ा बार बार तारीख दी जाती है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त आ जाएंगे, इस वक्त आ जाएंगे। ये तो तारीख उन्होंने खुद ही देनी है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाती है। अब सितंबर में भी नहीं आ रहे, अक्टूबर की अब तारीख मिल रही है। वो तो देखिए ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही वही मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा दुरुस्त है कि जीरो रिस्क होगा तो आएंगे। जीरो रिस्क तो कभी होता ही नहीं जिंदगी में। सड़क क्रॉस करने में जीरो रिस्क नहीं हो सकता। जीरो रिस्क कहाँ होता है? तो इसका मतलब नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन नहीं, इसका भी इम्कान है कि ना है, लेकिन ये कि वो सारा बंदोबस्त हो जाएगा, सौदा हो जाएगा। लेकिन कोई मैंने बहुत गौर किया है, सुबह से रात तक सोचता रहता हूँ, वो कैसे ये मुल्क चला सकते हैं इतनी थोड़ी हमायत के साथ, इतनी मजबूरियों के साथ। मौलाना को भी हिस्सा देना है, मैंगल साहब को भी देना है, जरदारी साहब को भी हिस्सा देना है, कभी रोल जो बहुत बढ़ गया है, आसानी से कम नहीं हो सकता। तो पॉपुलर लीडर ही कर सकता है। लेकिन ये कि इमरान खान की स्ट्रेटेजी में और पीटीआई में जिसमें वो बहुत बरम हो जाते हैं जब पॉइंट आउट किया जाए, एक बुनियादी गलती है। आप बदला नहीं ले सकते, आप माजी को नहीं बदल सकते, आप तारीख से नहीं लड़ सकते। वो माफी देनी पड़ती है। वो बिल्कुल जिस तरह हैरल्ड लेम ने कहा है कि सलाउद्दीन ने पलक झपकते में सबको माफ कर दिया, बल्कि बाद का जजिया भी खुद अदा कर दिया। तो वो फतेह मक्का से इंस्पायर्ड था ना। वो तो एक बड़ा आलम फाजिल आदमी भी था, सिर्फ सिपहसालार नहीं था। कायद आजम ने किससे बदला लिया था पाकिस्तान बनने के बाद? किसी के बारे में बात तक नहीं की थी। तो इसीलिए तो नहीं अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रही कि कोई बदला माफी का कोई मामला तय नहीं पा रहे। आपको क्या खबर है? देखिए, पहली बात वो ये कोशिश करेंगे कि उनको दबा लें, मायूस कर लें, ये घरों में बैठ जाएं। और नहायत ही हमाकत के साथ पीटीआई के लीडर मायूसी फैला रहे हैं, कारकुन भी फैला रहे हैं, दानेश्वर भी फैला रहे हैं। मायूसी तो कुरान मजीद ये कहता है कि इससे बदतर कोई चीज ही नहीं, शिर्क के बाद बदतरीन चीज मायूसी है। जगह जगह कुरान मजीद में मैं सारे गुनाह माफ करता हूँ जमिया है। जगह जगह पे है कि किस चीज ने तुम्हें अपने मेहरबान रब के बारे में धोखे में डाल रखा है।